संसद सुरक्षा सेंध पर संजय राउत का ये कैसा सवाल। संसद केस को युवाओं की हताशा से कैसे जोड़ा। राउत का केंद्र सरकार पर कैसा डबल अटैक। 22 साल बाद संसद की सुरक्षा में सेंध लगना कई सवाल खड़े करता है। 26/11 के बाद सुरक्षा तो बेहद कड़ी कर दी गई थी, फिर भी संसद की सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, इस पर जांच एजेंसियां अपना काम शुरू कर चुकी हैं। वहीं अब इस मामले में सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले चुकी हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और पूरे केंद्र सरकार पर लगातार विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। इसी कड़ी में शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला तो बोला ही है, लेकिन इस मामले को वो एक अलग ही नजरिया दे रहे हैं। वो इस मामले को युवाओं में पैदा हो चुके हताशा से जोड़कर देख रहे हैं। संजय राउत ने इस मामले में क्या कुछ कहा, सुनिए। कल जो घटना हुई है संसद में, इसको लेकर आप किस तरह से क्या देखेंगे? हम तो बोलने लायक भी नहीं रहे और सरकार तो मुंह बंद करके बैठी है। 22 साल पहले उससे भी भयंकर हादसा हुआ था और हमको कहा गया था कि नया सदन बना है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, परिंदा भी अंदर नहीं घुस सकता, परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है। कल हमने क्या देखा, 2-4 लड़के घुस गए। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है, महंगाई बेरोजगारी के बारे में नारे देते हुए अंदर चले गए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस देश के युवाओं की दिशा बदल रही है, वो निराश है, विफलता से निराश है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। लेकिन सरकार निवडणूक के प्रचार में, चुनाव के प्रचार में है, प्रधानमंत्री से गृह मंत्री तक, संरक्षण रक्षा मंत्री तक, पूरी सरकार सभी राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह में बिजी है। यहां की सरकार कौन मंत्री बनेगा, कौन जाएगा, उस काम में बिजी है। तो ये युवा है, बेरोजगार युवा है, महंगाई है, उसके ऊपर कौन अपनी आवाज उठाएगा? सरकार क्या कर सकते उसमें? तो ये विफलता आती है लोगों के मन में। लेकिन जो रास्ता चुना है ये लोगों ने, वो रास्ता ठीक नहीं है। देश का सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है और ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। संजय राउत की तरफ से युवाओं के हताशा को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए गए ये सवाल कितने गलत और कितने सही हैं, इसका जवाब तो केंद्र सरकार देगी। वही संजय राउत के ये सवाल वाजिब हैं या महज राजनीति, इसका फैसला आप ही कीजिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी के नारे लगाते हुए संसद में आरोपी घुसे, क्या इतना काफी नहीं है ये समझने के लिए कि संजय राउत का ये डबल अटैक किस तरफ इशारा कर रहा है? इसका फैसला जनता के ऊपर छोड़ना ही वाजिब होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।